तो साक्षी महाराज लगातार अपने दौरे पर हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। हिंदू धर्म से और आध्यात्म से बड़ा नाता उनका रहा है और इसी के लिए लगातार वो चर्चाओं में भी रहे हैं और विपक्ष की ओर से निशाने पर भी रहे हैं। इस वक्त हम मंदिर में मौजूद हैं, नवरात्र का आज पहला दिन भी है। साक्षी महाराज यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए भी हैं और यहीं पर इससे शुभ जगह शायद कोई नहीं हो सकती इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। महाराज जी, प्रभु का आशीर्वाद आप यहाँ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन राम राज्य और प्रभु राम के मंदिर को लेकर बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे और आप जैसे मुखरता के साथ में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता के सामने बोलने वाले नेताओं पर भी लगे कि क्या राम और राम राज्य की जो कल्पना ये लोग करते हैं ये बीजेपी का पेटेंट है। आज के संदर्भ में आपने सटीक जवाब किया। निश्चित रूप से मैं राम मंदिर आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ हूँ। 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी राजनीति में जाऊँगा, लेकिन जब राम मंदिर की आंदोलन की लड़ाई प्रारंभ हुई, ये आंदोलन शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के शासन पर बैठे हुए किसी शासक ने कहा कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो मेरी आत्मा से सहन नहीं हुआ। तब मैंने सोचा दुनिया की कोई ताकत हमें वहाँ कार सेवा करने से भी नहीं रोक सकती और मंदिर बनाने से भी नहीं रोक सकती। तो हम लोगों ने नारा लगाया, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। तब विपक्ष ने हर बार आरोप लगाया, निंदा की, ये बीजेपी वाले, ये साधु महात्मा, ये बीएचपी वाले जनता को पागल बना रहे हैं, ये कभी मंदिर बनाने वाले नहीं हैं। जब चुनाव आता है तो मुद्दा लेके आ जाते हैं। आप एक छोटे से गांव के मंदिर में खड़ी हैं। लोग हिंदुस्तान के प्रभु श्री राम से, देवी देवताओं से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसका ये जीता जागता प्रमाण है जहां आप खड़े हुए हैं। तो अयोध्या से फिर कितना लगाव होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप, हानि लाभ को कभी नहीं सोचा। राम जी के कारण हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई 4 सरकारें चली गईं। यूपी चला गया, राजस्थान चला गया, हिमाचल चला गया और हमारा मध्य प्रदेश चला गया। 4 सरकारें गई, हमने उसे सबको सहन किया, लेकिन राम को नहीं छोड़ा। हमने कहा सौगंध राम की खाते, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब लोग कहते थे अब तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी गई, मंदिर भी बन गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो जो हमने वचन दिया था, जो बात की थी, हमने वो पूरी कर दी। हम लोग राम भक्त हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो लगातार इसी पर कटाक्ष करते रहे हैं। अखिलेश यादव न्योता जाहिर सबको दिया गया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं दर्शन करने। उन्होंने कहा कि हम बाद में आकर कर लेंगे दर्शन, राम जी तो वही हैं और राम जी तो सबके दिल में बसते हैं। तो ये इसका प्रचार करने की क्या जरूरत है। कितनी बुनियादी अंतर है। जब हम कहते थे सौगंध राम की खाते, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अखिलेश जी, उनके पिताजी, उनकी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले कहते थे बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, निमंत्रण दिया गया, तो अखिलेश जी कहते हैं, राहुल कहते हैं हम जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कितना परिवर्तन हो गया। तो हमसे कहते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब कह रहे हैं हम जाएंगे जरूर, हम तो राम को मानते हैं, पर जाने की तारीख नहीं बताएंगे। मतलब समाजवादी पार्टी कहीं से टक्कर में नहीं, समाजवादी पार्टी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरा एनडी गठबंधन कहीं भी टक्कर में नहीं है। पहले इंडिया गठबंधन था ये, तो हम उसको घमंडिया गठबंधन कहते थे, फिर उसमें से लोग टूट गए तो इंडी गठबंधन रह गया। तो कहीं कोई टक्कर में नहीं है। मुझे लगता है, विश्वास भगवान के मंदिर में खड़ा हूँ और भगवान ने कहा है मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। तो मेरी ये पत्थर की लीक है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएंगी, इंडिया गठबंधन को 1 सीट नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो आप लगातार यहाँ पर सुन रहे थे साक्षी महाराज को, जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि पूरी तरीके से 80 की 80 जो सीटें हैं वो सीधे तौर पर इस बार बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। रामराज और खास तौर पर राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है वो बड़ी छाप और बड़ा प्रभाव यहाँ छोड़ने वाला है और गठबंधन की अगर बात करें तो वो कहीं से भी टक्कर में नजर नहीं आ रहा है। विजय सज्जन के साथ सुश्री पांडे, रिपब्लिक भारत, उन्नाव।